आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में कोई प्रश्न ना होते हुए एक साधारण स्थितियों में एक चर्चा कूड़ा कचरा को लेकर करने जा रहे हैं। यूँ तो देखिए ये 2 शब्द कोई सुनने में, कहने में कोई अच्छे शब्द नहीं, लेकिन आज कलयुग में आपके हमारे जीवन में कुछ ऐसी ही स्थितियाँ निरंतर बनती जा रही है। हालाँकि देखिए ये कूड़ा, कचरा कहो, ये सभी स्थितियाँ देखिए आपके हमारे परिवार में प्रतिदिन की स्थितियाँ हैं। इनको आप और हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी कि भौतिक स्तर पर ये जितनी भी स्थितियाँ हैं, इनको आपको हमें एक व्यवस्थित रखना होता है, ताकि इस कूड़ा कचरा की जो एक दूषित स्थितियाँ हैं, वो आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर किसी भी स्तर पर बिगाड़ ना लाए। देखिए, एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए ये कूड़ा-कचरा को बहुत ही जल्दी अपने घर से निकालता है। हालाँकि देखिए इन सभी स्थितियों में भी आपकी हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। यानी कि उस कूड़ा-करकट को भी देखिए अलग-अलग स्थितियों में रखें, कि हमारे जो भोग विषय हैं, उन भोग विषयों में भी देखिए कितनी ऐसी स्थितियाँ हैं, जिनको आप एक नैतिकता के आधार पर जब आप स्थितियों पर विचार करेंगे, तो आपके हमारे बिगड़े हुए भोग विषय ही अधिक कूड़ा-करकट के जिम्मेदार बनते जा रहे हैं। इन सभी स्थितियों को अक्सर एक साधारण मनुष्य स्वीकार नहीं करता। आज देखिए ना, आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। ये सिगरेट पीना, ये गुटखा, तंबाकू खाते हुए कुछ लोग इधर-उधर थूकते जाते हैं। अब देखिए ना, सर्दी के दिन अभी तो चले गए। सर्दी के दिनों में अक्सर एक साधारण मनुष्य मूँगफली खाता हुआ, छिलके इधर-उधर रास्ते में फेंकते जाते हैं। कोई फल, केला खाते हुए छिलका दाएँ-बाएँ फेंक देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको स्थूल शरीर के स्तर पर भी व्यवस्थित रखनी होती है, ताकि वातावरण दूषित ना हो। देखिए हमारी क्योंकि आध्यात्मिक चैनल के अंतर्गत चर्चाएँ हम रखते हैं, तो इसलिए हमारा ये कूड़ा-कचरा का विशेष अभिप्राय तो देखिए मानसिक स्तर पर है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है, कारण शरीर के स्तर पर है। क्योंकि मानसिक स्तर पर आपका हमारा जो एक दूषित विचार हैं, तामसी वृत्तियाँ हैं, अश्लील स्थितियाँ हैं, जिन पर मनुष्य विशेष रूप से देखिए जब से ये मोबाइल का ज़माना आया है, पिछले लगभग 30 वर्षों से मोबाइल की जो एक दुरुपयोग की स्थितियाँ हैं, अश्लील स्थितियाँ हैं, तामसी स्थितियाँ हैं, जिसमें एक साधारण मनुष्य का चरित्र के स्तर पर भी एक हनन होता है। एक विचारों में दूषित स्थितियाँ बनने से आपके हमारे क्रियाओं में भी कहीं न कहीं उन दूषित विचारों का प्रभाव दिखने लगता है। देखिए, आरंभिक स्तर पर मनुष्य इन बातों को स्वीकार नहीं करता। अभी कुछ रोज पहले तो देखिए इन अश्लील स्थितियों पर ही कुछ कोर्ट द्वारा कुछ एक पुलिस कार्रवाई के अंतर्गत हुई स्थितियाँ आई थी। उस पर भी हमने 1-2 वीडियो प्रकाशित की थी। लेकिन जब तक आप सत्संग नहीं करते, सात्विक स्थितियों को अपने जीवन में विशेष महत्व नहीं देते, तो ये जो खेल तमाशे मनोरंजन की स्थितियाँ जब अमर्यादित दिशा पकड़ लेती हैं, तो ये मनोरंजन की स्थितियाँ ही आपके हमारे अंतःकरण में, मन बुद्धि के स्तर पे तामसिक वृत्तियों को जन्म देती हैं। ये तामसिक वृत्तियों को जन्म ही आपके हमारे जो विचार हैं, वो दूषित होने लगते हैं। या यूँ कहो कि वो कुसंग की स्थितियाँ हैं। ये कुसंग की स्थितियाँ आरंभिक स्तर पर जब आप इनको
छूट देते हो, महत्व देते हो, इसको मनोरंजन का आधार बना लेते हो, तो यही बुरी आदतें जब आपके मन बुद्धि के स्तर पर उन विषयों की सत्य के अंतर्गत पुनरावृत्ति करते हैं, तो ये कूड़ा-करकट ही, कूड़ा-कचरा ही आपके हमारे कर्मों में दिखाई देने लगता है, कि हमारे कर्म बिगड़ने लगते हैं, उसमें अर्थ और काम नाचने लगते हैं। जबकि हम तो बार-बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। आज धर्म की देखिए व्याख्याएँ तो बहुत होती हैं, लेकिन उसको पूजा-पाठ किसी संप्रदाय तक ही सीमित रखने से वो धर्म की व्याख्या को, धारणा को आप और हम अपने जीवन में कर्तव्य कर्मों से एक विशेष स्तर पर जोड़ नहीं पाते। यानी कि से अनावश्यक स्थितियों में ही उलझा रहता है। ये जितने भी देखिए राजसी और तामसी स्थितियाँ या यूँ आप देखिए कूड़ा को आप एक आरंभिक राजसी स्थितियों से भी जोड़ सकते हो। कचरा को आप तामसी स्थितियों से भी जोड़ सकते हो। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण भले ही उसके हमारे जीवन की कहीं-कहीं कुछ आवश्यक स्थितियाँ होती हैं, लेकिन शास्त्र बार-बार कहते हैं, ये दोनों गुण बाँधते हैं संसार से। इसलिए कहा जाता है कि अर्थ और काम, अर्थ का विपर्य धन से है, पदार्थों से है। तो ये कूड़ा-करकट की स्थितियाँ भी देखिए पदार्थों के स्तर पर भी होती है, विचारों के स्तर पर भी होती है। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य हल्केपन में लेता है, तो स्थितियाँ कहीं न कहीं आपके हमारे व्यवहार में बिगड़ने लगती हैं। इसलिए आज मैंने देखिए वीडियो का नाम ही क्या रखा कि इस कूड़ा-कचरा से बचें, विशेष रूप से मानसिक स्तर पर। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर तो आप और हम बचते हैं, हालाँकि आज वर्तमान समय में इनके प्रति भी कुछ बेरुखी-सी, मनुष्य का कुछ विशेष झुकाव केवल अपने व्यक्तिगत घरों तक ही सीमित रहता है, जबकि गली-मोहल्ले में या सार्वजनिक स्थलों पर, पार्कों की स्थितियों में आप और हम उतने ज़िम्मेदारी से अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको में गंभीरतापूर्वक लेना क्योंकि ये कूड़ा-कचरा की स्थितियाँ जब मानसिक स्तर पर छलांगे लगाती हैं, तो कर्मों के स्तर पर फिर ये स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। और दूसरी विशेष बात जब मानसिक स्तर पर कूड़ा-कचरा की राशि तामसी स्थितियाँ निरंतर छलांगे लगाती हैं, भोग विषय 24/7 की दिशा पकड़ लेते हैं, तो ये सभी स्थितियाँ परमात्मा स्थितियों में उलझाए रखती हैं, जिसके फलस्वरूप सत्वगुण की स्थितियाँ मजबूत बन नहीं पाती। जब सत्वगुण की स्थितियाँ मजबूत नहीं बनती, तो धर्म की स्थितियाँ डामाडोल होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं और डामाडोल की स्थितियाँ ही कब समाप्त होने लगती है, धर्म की मर्यादाएँ टूटने लगती हैं, तो फिर अर्थ और काम यानी कि ये कूड़ा-करकट ही, कूड़ा-कचरा की स्थितियाँ ही दान के स्तर पर, सार्वजनिक स्थलों पर देखने को मिलती है और मानसिक स्तर पर आपके हमारे विचार जब दूषित हो जाते हैं, तो स्थितियाँ परमात्मा के प्रति एक सही सात्विक दिशा में चल नहीं पाती। देखिए सभी स्थितियाँ आपसी कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं। इन सभी स्थितियों पर आप स्वयं चिंतन करें क्योंकि इन सभी स्थितियों पर जितना अधिक हम विस्तार से बोलेंगे, तो एक साधारण मनुष्य को कहीं न कहीं कुछ बात बुरी लग जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़कर विनती है, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक अपनी ज़िम्मेदारी, अपने कर्तव्य कर्मों को विशेष रूप से धार्मिक स्थितियाँ मजबूत करते हुए अपने जीवन के अर्थ और काम को बिगड़ने मत दें। उसको कूड़ा-कचरा के रूप में
तन के स्तर पर, मानसिक स्तर पर कहीं भी जगह बनाने मत दें। अन्यथा देर-सबेर आपकी हमारी सात्विक स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं और सात्विक स्थितियाँ कमज़ोर होने से आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ, जो आपको हमें मनुष्य जीवन में विशेष रूप से एक अवसर के रूप में मिलती हैं। देखिए, खिलाड़ी भी तो जब अवसर का लाभ नहीं उठाता तो मैच हार जाता है। तो यदि आप और हम अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ नहीं उठाते, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलते नहीं, तो फिर ये संसारी, राजसी, तामसी स्थितियाँ, ये कूड़ा-कचरा के समान ही आपके हमारे जीवन को दूषित करती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए ताकि हमारे जीवन में मानसिक कूड़ा-कचरा की स्थितियों से आप शत प्रतिशत निजात पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे ताकि हमारे मानसिक स्तर पर सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी चर्चा से संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई आपके मन में प्रश्न हो, सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पर कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। पुनः आप सभी भाई-बहनों को मेरा अनुरोध है, इन सभी स्थितियों के दार्शनिक भाव, इनके विशेष स्तर पर इनके भावार्थ समझें, ताकि हम सभी भाई-बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।